हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। जैसा कि बच्चों आज की क्लास में जो है हम लोग कुछ सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे। यानी कुछ पेपर व प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं आपके एग्जाम के, उसका लेवल क्या है, किस तरह से पेपर सेट किया जाता है, जिसके माध्यम से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। यानी सिंपल सी भाषा में अगर बात की जाए तो आपको जो है पेपर का पैटर्न के बारे में आपको बताया जाएगा कि पेपर के पैटर्न क्या है। और वो क्लास 12th के होंगे, जिसमें आपको जो है सब्जेक्ट मतलब स्ट्रीम जो होगा वो आर्ट्स होगा और सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजी होगा। ठीक है, उसका पेपर का जो पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्यों कौन सा क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का होगा, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। आइए हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साथ ही साथ अगर प्रैक्टिकल है तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि बच्चों अगर देखा जाए हम लोग आ गए यहाँ पे। ठीक है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आपको बता दिया जा रहा है, ऊपर में लिखा हुआ है आप लोगों को क्लास 12th का जो है, क्लास 12th के बारे में बताया गया है, जो कि सिलेबस आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग जो है ये भी आपको बता दे रहे हैं कि जो क्लास 12th है, दिया है ना सिलेबस, सिलेबस फॉर क्लास 12th और स्ट्रीम क्या है, आर्ट्स। ठीक है, जिसमें कि आपको बता दिया जा रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो साइकोलॉजी है। इट मीन्स मनोविज्ञान। फिर बच्चों अगर उनके बारे में बात की जाती है तो ये जो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, इसको जो है जो बिहार बोर्ड है दो पार्ट में करके पेपर को मतलब पेपर का पैटर्न जो है दो पार्ट में सेट करता है। एक हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कितने मतलब इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमें लिखना होता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 35 होते हैं। कितने होते हैं, 35। उसके बाद उसी तरह से अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो प्यारे बच्चों इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 70 होते हैं। कितने होते हैं, 70। जिसमें कि आपको 70 क्वेश्चन में से केवल जो है 35 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। और क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वन क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 35 क्वेश्चन टोटल 35 मार्क्स के ये हो गए। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। और इसके लिए एग्जाम में आपको जो है एम आर ओएमआर आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। और उसमें सर्कल दिया रहता है, उसको आपको क्या करना होता है, फिल करना होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका सर्कल, और इसको आराम से इस तरह से क्या करना होगा, आपको फिल करना होगा। ये जो है, ठीक है, ये आपका पैटर्न, इसको बोलते हैं ओएमआर। इस तरह से अब आंसर क्या करोगे, फिल करोगे। ठीक है, उसी तरह से सब्जेक्टिव बारे में अगर बात की जाए तो सब्जेक्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 35 होते हैं। जिसमें कि आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है देखा जाए, जिसको आप लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हो, इसकी संख्या टोटल 20 होती है। कितनी होती है, इसकी टोटल संख्या 20 होती है। इसमें कि 10 क्वेश्चन जो है आपको बनाने होते हैं और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। तो अगर 10 क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन आपका अगर आप बना रहे हैं और एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, तो 10 टू 20 यानी 10 गुना के 20, यानी कि आपको 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसके बाद आगे अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों आपको जो है जो दिया है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। इसमें कि आपको जो है 3 क्वेश्चन जो है बनाने होते हैं और एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होता है। टोटल मिलाकर कितने हुए, तो 15 मार्क्स हुए। कितने हुए टोटल, 15 मार्क्स। यानी कि जो है यहाँ पे आपके 15 मार्क्स हो गए, यहाँ पे 20 मार्क्स हो गया। ठीक है, समझ गए कि नहीं, यानी मिला करके आपको कितना हुआ, 20 और 15 यानी 35 मार्क्स यहाँ से हो गया। उसके बाद बच्चों अगर बात की जाए और 35 जो है आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव है। 35 कितना, 70 मार्क्स हो गए। टोटल कितने हुए, 70 मार्क्स, जो कि हमें 70 मार्क्स का एग्जाम देना होता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो बाकी का जो रह गया आपका प्रैक्टिकल्स, फिर तो इसकी अगर बात की जाए तो ये 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होता है, जिसके लिए स्कूल में सारे प्रोसीजर प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। वहाँ पे आपको जो कॉपी बनाने होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो है प्रैक्टिकल जो है स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्कूल स्कूल कहाँ है, किस तरह से लोग पेपर ले रहे हैं। ओनली क्वेश्चन पूछा है कि मतलब जो है रिटेन ले रहा है, ये आपका स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन स्कूल वाले भी कितना कम करेंगे, तो 30 में लगभग जो है मिनिमम मार्क्स जो है बच्चों को 25 तक दे ही देते हैं। समझ गए, कितना बच्चा वीक हो अप्रोक्स 25 मार्क्स मिल ही जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर आप जो है आर्ट्स सब्जेक्ट का जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है इसके अगर आप प्रिपरेशन करते हैं एक बेहतरीन ढंग से, तो आसानी से जो है कम समय में 100 में 100 मार्क्स जो है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समझे कि नहीं, ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए और ये पैटर्न क्या है, तो 30 जो ये आपका 30 मार्क्स है ये आपका प्रैक्टिकल में मिलेगा जो कि स्कूल वाले देंगे, स्कूल से मिलता है। और ये जो 70 मार्क्स का जो पेपर होता है ये आपको पेपर देना होगा, ठीक है, जहाँ पे सेंटर देगा इसके अकॉर्डिंग जैसा आप लिखते हो वैसा आपको मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, पेपर में। तो टोटल कितने हुए, टोटल 100 मार्क्स हुए। आप जितना अच्छा लिखोगे उतना ही बेहतर स्कोर करोगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का साइकोलॉजी सब्जेक्ट का जो है एक सिलेबस, जिसमें कि जो है पैटर्न बता दिया है कि एग्जामिनेशन में जो है किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच।